अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 12th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। और आज को जो हमारा टॉपिक है वो है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ शेयर्स। शेयर सिंपली मीन्स ये एक पार्ट या एक यूनिट होता है शेयर कैपिटल का, जो हम कैपिटल रेज करते हैं थ्रू इशू ऑफ शेयर्स। जब हम उस कैपिटल को डिवाइड करते हैं वेरियस यूनिट्स या वेरियस पार्ट्स में, तो ईच यूनिट को हम कहते हैं शेयर, या ईच पार्ट जो कैपिटल का होता है उसे हम कहते हैं शेयर। जब हम कैपिटल डिवाइड करते हैं वेरियस यूनिट्स या वेरियस पार्ट्स में, तो जो ईच यूनिट ईच पार्ट होता है उसको हम कहते हैं शेयर। अगर हम एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 84 की बात करते हैं, वो क्या कहता है? शेयर सिंपली मीन शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक। जो शेयर का मतलब ये होता है, जो शेयर कैपिटल कंपनी में होता है उसे हम कहते हैं शेयर एंड इंक्लूड स्टॉक, और उसमें स्टॉक भी इंक्लूड होता है। लेकिन जो ये शेयर होता है ये सिर्फ एक यूनिट या एक पार्ट शेयर कैपिटल का नहीं होता है। ये शेयर जो होता है उसको बहुत सारे राइट्स और बहुत सारी लायबिलिटीज़ भी होती है। और जो ये शेयर परचेज करता है उससे हम कहते हैं शेयर होल्डर। जब कोई कंपनी रेज करता है कैपिटल थ्रू इशू ऑफ शेयर्स, और वो पर्सन जो इन शेयर्स को खरीदता है तो उससे हम कहते हैं शेयर होल्डर। वो एक ओनर बनता है कंपनी का। मैंने आपको पहले भी कहा था कि कैपिटल वो पैसा या वो एसेट होता है जो एक ओनर कंपनी में इन्वेस्ट करता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मीन्स वो पैसा जो एक कंपनी रेज करता है थ्रू इशू ऑफ शेयर्स, और जो ये शेयर होल्डर्स होते हैं ये भी फिर कंपनी के मालिक बनते हैं। सो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो शेयर होता है, अगर आपको कोई कहेगा कि शेयर किसे हम कहते हैं, शेयर सिंपली मीन्स द यूनिट और पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल। जब हम टोटल कैपिटल को डिवाइड करते हैं इनटू वेरियस यूनिट्स में, तो ईच यूनिट या ईच पार्ट को हम कहते हैं शेयर। टाइप्स ऑफ शेयर्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर्स में फिर आता है स्वीट इक्विटी शेयर्स भी। सो जो टाइप्स होते हैं शेयर्स के वो 2 तरह के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स, सबसे पहले हम प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनको 2 प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं। दीज आर शेयर्स विच गेट्स 2 प्रेफरेंशियल राइट्स। उनको 2 ऐसी राइट्स मिलते हैं जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं मिलते हैं। फर्स्ट ये है, ये अपना डिविडेंड एक जो मखसूस रेट होता है उस पे वो लेते हैं। जो उनका डेट होता है मखसूस डेट पे मखसूस डिविडेंड पे ये अपना डिविडेंड रिसीव करते हैं। चाहे कंपनी लॉस में आ जाए या प्रॉफिट में, उनको अपना डिविडेंड पर्टिकुलर डेट पे मिलता है। और दूसरा ये है, जो रिपेमेंट ऑफ कैपिटल होता है इन शेयर होल्डर्स का, वो उनको मिलता है बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर। और कंपनी बंद हो जाएगी या इनकी पेमेंट वापस करनी होगी तो उनको सबसे पहले कैपिटल मिलेगा, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर का। 2 राइट्स विच प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर enjoying. First is that they are getting dividend before equity shareholders at a specified rate at a particular point of time. दूसरा ये है, उनको रिपेमेंट ऑफ कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलता है। और ये जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनमें बहुत सारी किस्म्स, बहुत सारे टाइप्स के शेयर्स हैं। फर्स्ट वन इज़ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ये वो शेयर्स होते हैं अगर किसी साल कंपनी ने प्रॉफिट नहीं अर्न किया है तो उनका जो डिविडेंड है ये एक्यूमुलेट होता है, तो जो नेक्स्ट ईयर होगा उसमें इनको ये डिविडेंड मिलेगा। दीज आर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। दूसरा है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। वो शेयर्स अगर किसी साल प्रॉफिट न होने की वजह से डिविडेंड इन शेयर होल्डर्स को नहीं मिला, तो जो नेक्स्ट ईयर होगा उसमें इन शेयर होल्डर्स को वो डिविडेंड नहीं मिलेगा। जो एरर है डिविडेंड का वो उनको नहीं मिलेगा।
गा। डिविडेंड तभी मिलेगा जब कंपनी के पास प्रॉफिट होगा। अगर कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं होगा, दीज शेयर होल्डर्स विल नॉट गेट डिविडेंड। लेकिन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और दो शेयर होल्डर्स, अगर कंपनी को किसी साल प्रॉफिट नहीं होगा तो जिस साल में कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी तो उस साल में उनको सारा डिविडेंड मिलेगा। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, दो शेयर्स, अगर किसी साल कंपनी ने ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया है तो उसमें से ये प्रेफरेंस शेयर्स थोड़ा हिस्सा लेंगे, मीन्स दे कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन दैट प्रॉफिट। नॉन पार्टिसिपेंट प्रेफरेंस शेयर्स, वो शेयर्स जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं अगर किसी साल कंपनी ने ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया है। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, वो शेयर्स जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर्स में। एक और है नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, वो शेयर्स जिनको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं इक्विटी शेयर्स में, उनको हम कहते हैं नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, मैंने पहले भी आपको कहा है कि प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर होते हैं जिनको 2 प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं। फर्स्ट है कि वो अपना डिविडेंड एक मखसूस रेट में मखसूस टाइम पे रिसीव करते हैं, और दूसरा ये है उनको रिपेमेंट ऑफ कैपिटल मिलता है बिफोर इक्विटी शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनको कैपिटल रिपेड या रिपे होता है। जब कंपनी बंद होती है तो उनका जो कैपिटल होता है उनको वो रिपे मिलेगा, उनको हम कहते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। वो शेयर्स जिनको अपना जो कैपिटल है वो रिपे होता है किसी मखसूस डेट पे। जब ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कोई शेयर परचेज करते हैं तो उनको उस वक्त ये कहा जाता है कि किस डेट पे आपको ये रिपे हो जाएगा, रिडीम हो जाएगा, उनको हम कहते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। और वो शेयर जिनके शेयर्स रिडीम नहीं होते उन्हें हम कहते हैं इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स वो शेयर होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते हैं। सिंपल टर्म में आप ये समझिए, वो शेयर्स जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते हैं उन्हें हम कहते हैं इक्विटी शेयर्स। मतलब ये वो शेयर्स होते हैं जिनको ना तो डिविडेंड ना तो रिपेमेंट ऑफ कैपिटल मिलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पहले। उनको डिविडेंड और रिपेमेंट ऑफ कैपिटल तभी मिलता है जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम देंगे। दैट इज व्हाई वी कॉल दी शेयर्स इक्विटी शेयर्स, बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। उनको वही मिलेगा जब कंपनी सारा कुछ रिपे करेगा, चाहे डिविडेंड या रिपेमेंट ऑफ कैपिटल, चाहे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स या और जो कंपनी के क्रेडिटर्स होंगे, उसके बाद जो बचेगा वो उन्हीं का हक होगा इक्विटी शेयर होल्डर को। दैट्स व्हाई वी कॉल दी शेयर दैट दी शेयर होल्डर्स आर नॉट दी प्रेफरेंस शेयर्स। इनको तभी इनको डिविडेंड और रिपेमेंट ऑफ कैपिटल तब भी मिलेगा जब हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करेंगे। इनको कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं होती है पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रिपेमेंट ऑफ कैपिटल की। और डिविडेंड होता है उनको एक मखसूस रेट पे डिविडेंड भी नहीं मिलता है। उनको ये फ्लक्चुएटिंग में होता है उनका डिविडेंड, किसी साल ज़्यादा और किसी साल कम होता है, क्योंकि ये दीज आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं यही रियल ओनर्स होते हैं कंपनी के, और ये पार्टिसिपेट भी करते हैं मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी में थ्रू वोटिंग राइट। इनको एक राइट मिलता है, वो है वोटिंग राइट का हक मिलता है। और इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द लास्ट क्लाइमेंट्स टू देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। जब कंपनी बंद होगी तो उनको रिपेमेंट ऑफ कैपिटल लास्ट में मिलेगा। और ये जो इक्विटी शेयर्स होते हैं ये हम डिस्काउंट पे इशू नहीं करेंगे। इक्विटी शेयर और दो शेयर्स जिनको दो प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं मिलते हैं। फर्स्ट है डिविडेंड का और दूसरा है रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। उनको ये चीज़ें तभी मिलेगी जब हम पे करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। और उनका जो डिविडेंड होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है।